अपनी फील्ड का बादशाह बन। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे अपनी ईमानदारी से काम कर लेते हो तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाते हो। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे काम कर लेते हो तो इससे ये ज़रूर शो होता है कि वो फील्ड, वो पैशन आपके लिए कितना ज़रूरी है। मज़ा तब तक नहीं है जब तक आप अपने फील्ड के बादशाह ना बन जाओ। मज़ा तब तक नहीं है जब तक कई साल लगातार मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंच जाओ जहां तक पहुंच जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं हो। आप में से सबके दिलों में कोई ना कोई सपने ज़रूर हैं। कुछ लोग आप में से यूपीएससी निकालना चाहते हैं और कुछ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान का कोई गोल या कोई ख्वाहिश ना हो। हम जब से पैदा होते हैं, जब से हमें समझ आना शुरू होती है, तब से हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा होने लगती हैं, इच्छाएं बनने लगती हैं। हम बचपन में खिलौनों के पीछे दौड़ते हैं, गुब्बारों के पीछे दौड़ते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि यार कोई आके हमें चॉकलेट दे। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ना, स्कूल में जब हमारा एडमिशन होता है, तब हम रिजल्ट वाले दिन सोचते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आ जाऊं तो कितना मज़ा आएगा। जब थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर सोचने लगते हैं कि यार ऐसी कोई नौकरी मिल जाए जिससे बहुत सारा पैसा कमा सकूं और अमीर बन जाऊं। ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। मन में हर पल कुछ ना कुछ पाने का इरादा ज़रूर होता है। भले ही मेहनत का इरादा ना हो, लेकिन पाने का इरादा ज़रूर होता है। अब लाइफ का दूसरा मकसद समझते हैं। आपको कोई भी चीज़ तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी जॉब में एमएससी चाहिए तो आप उस जॉब के लिए केवल तभी अप्लाई कर पाओगे, तभी आपको उस जॉब में लिया जाएगा जब आप एमएससी कर लो। ये केवल जॉब की बात नहीं की मैंने। जब हम किसी बड़े सपनों के लिए काम करते हैं तो हमें तब तक अपना लक्ष्य अचीव नहीं होता जब तक हम उसके लिए लाइफ में एलिजिबल नहीं हो जाते। और एलिजिबल तब होंगे जब उसके लिए हम हद पार मेहनत करें। इतनी मेहनत करेंगे कि कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए इस दुनिया को ऐसा लगेगा कि यार एक बंदा हुआ करता था यहाँ पे, कहाँ गया पता नहीं, देखता ही नहीं आजकल तो। जब आपका जन्म होता है तो एक चीज़ उसके साथ उसी टाइम फिक्स हो जाती है, वो है डेथ, आपकी मौत, कि एक दिन आपकी मौत होनी है। मौत के बारे में कितना सोचा आपने आज तक? चलो मैं सोचने को फोर्स करता हूँ। आपको मौत के टाइम हर चीज़ मीनिंगलेस हो जाती है। आपकी बड़ी से बड़ी जीत और बड़ी से बड़ी हार आपके लिए उस टाइम पे मीनिंगलेस हो जाती है। एट द टाइम ऑफ डेथ एवरीथिंग बिकम्स मीनिंगलेस। योर मनी, योर रिलेशन, सक्सेस, फेलर्स, कंप्लेंट्स। What really matters is that you finally getting through। आप कैसे आपने अपनी ज़िंदगी बिताई कि क्या वो मायने रखती है। You will be thinking that you have to had an end, कि अब समय आ गया है दुनिया को अलविदा कहने का। उन यादों को साथ में जो यादें आपने इस धरती पर बनाई। आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। So what you have is only today। Just live as you like, as you always dream about it। आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने फील्ड का बादशाह बनने के आपके पास उस मौत तक का टाइम है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो आपकी मौत का दिन कब आने वाला है। हो सकता है वो 5 साल बाद आए या 2 साल बाद आ जाए, किसको पता अगले महीने की 4 तारीख को आए, इसके बाद आने वाला हो या कल शाम को आने वाला हो। आई नो आप कल शाम तक अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो आई एम सॉरी, लेकिन कल शाम तक आप इस तरह से ज़िंदगी जी सकते हो जैसा आपने अपनी लाइफ के बारे में हमेशा इमेजिन किया है। कोई भी योद्धा, कोई भी वॉरियर, आपने सुना है कभी पुराने में कि वो हार्ट अटैक से मर गया या वो बूढ़ा होके मरा होगा या बढ़िया राजपाट करके, या फिर किसी योद्धा में जवानी में मारा गया होगा। आप भी अपने जीवन के एक योद्धा हो। या तो अपने सपनों को पालो या फिर अपने सपनों के रास्ते पर ही अपनी लाइफ को ख़त्म कर लो। लोग आपको कुछ भी बोले, अगर आपका ध्यान आपके काम में है ना, तो कोई कुछ भी बोले तो आप पर बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला। नेगेटिविटी लोगों से डील करने का एक ही तरीका है कि आप उनकी बात सुनना ही छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है।
अगर आप पर उनकी नेगेटिविटी का या उनके नेगेटिव कमेंट्स का असर पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए उनके नेगेटिव कमेंट्स और वो लोग इम्पोर्टेंट हैं, जो कि उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। वो लोग और उनकी नेगेटिविटी आपकी चॉइस, आपका काम नहीं है। दैट इज़ योर मिस्टेक। वो अपने नेगेटिव कमेंट्स बोलने का काम ठीक से कर रहे हैं, आप अपना काम करने का काम ठीक से नहीं कर रहे हो। गलती आप में है। जिस दिन आपका फोकस अपने काम में होगा ना, उस दिन चाहे आपको पूरी दुनिया गाली दे, आप पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में जब जब किसी पर जग हंसा है ना, उसी बंदे ने इतिहास रचा है। या कह लो कि जिसने भी इतिहास रचा है, उस पर कभी ना कभी तो दुनिया वाले ज़रूर हंसे होंगे। वो अपने फील्ड का बादशाह बना है कि इतिहास उसने इसलिए नहीं रचा कि दुनिया उस पर हंसती थी। वो इतिहास इसलिए रच पाए कि क्योंकि उन पर लोगों के हंसने का, उनकी नेगेटिव थॉट का कोई असर नहीं होता था। वो फिर भी अपना काम करते थे। उनके लिए अपनी लाइफ का गोल वैल्यूएबल था, ना कि वो लोग। इसलिए वो अपनी फील्ड का बादशाह बन पाए। आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए लोगों के घिसे पिटे ताने इम्पोर्टेंट हैं या फिर अपना ड्रीम इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल कि तुम लोगों की नेगेटिव बातों को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो। मुझे नहीं पता कि हमारे दिमाग में ऐसी क्या प्रोग्रामिंग है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बातें उसमें पहले घुसती हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आकर के आपको थामेगा और आकर के बोलेगा कि भाई तू सबसे बेस्ट है, तू सबसे अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरे हर कदम पे साथ हूँ, तो इसकी संभावना बहुत कम है मेरे भाई। रियली कोई बंदा ऐसा होगा जो आपका हर माहौल में, हर कदम में, हर सिचुएशन में, हर मौके पर, हर टाइम पर आपको पॉजिटिविटी दे। और वैसे भी यहाँ तो रिश्ते निभाने के लिए भाई जेब खाली करनी पड़ती है, यही दुनिया की हकीकत है। तो इस दुनिया से क्या उम्मीद करोगे? लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में भर दी हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए या कितनी भी बीमार हो जाए या कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, अपने बच्चों को पालने के लिए उसके बदन का कपड़ा कितना ही पुराना हो जाए, उसके आंचल की खुशबू जो है ना, वो कभी अपना वादा नहीं भूलती। माँ के आंचल के छाया में तब भी वही सुकून होता है, उसकी खुशबू तब भी वैसी ही रहती है, उसकी ममता की चमक तब भी एक ऐसा रास्ता दिखाती है। उस आंचल के नीचे उस भले बड़े इंसान से ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें पैदा करने वाली इतनी महान है ना, तो फिर तुम्हारे इरादे और तुम्हारी मेहनत छोटी कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको अपने फील्ड के टॉप तक पहुंचने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट रिमेम्बर इट्स नॉट ओनली यू हु इज इन दी प्रॉब्लम्स, देयर आर मिलियंस अदर टू। करोड़ों लोग हैं इस प्रॉब्लम में। जो प्रॉब्लम आपको है ना, वो लाखों लोगों को है। ऑलरेडी आपकी समस्या वाली कम्युनिटी है दुनिया में, हर समस्या की कम्युनिटी है। This is the only truth that you cannot finish even a single day, even a single hour without any problems। जैसे गुलाब के पौधे पे कांटे होते हैं ना, जैसे ट्रेन को रफ्तार पे दौड़ने के लिए, ट्रेन की रफ्तार का मजा लेने के लिए ट्रेन का साउंड भी सुनना पड़ता है, जैसे बारिश होने के लिए बादलों को आपस में टकराना पड़ता है, साउंड क्रिएट होता है ना, वैसे ही जिंदगी में ना मकसद को पाने के लिए ना अपनी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, लोगों के तानों का साउंड सुनना पड़ता है। इट्स वेरी वेरी नेचुरल फिनोमेन, यू हैव टू लर्न टू राइज अगेंस्ट ऑल और। हजार विशेषताओं के बाद भी उठ जाने वाला ही असली हीरो होता है। दीमक जैसा बनके अपने हर दर्द से ऊपर उठकर अपनी समस्याओं का चूर्ण बनाना पड़ता है। अगर मेहनत करते करते हार जाओ ना, तो इस बात का जवाब ढूंढना कि हम गिरते क्यों हैं, ताकि बेहतर तरीके से उठना सीख सकें। ओके, इसको इस बात से समझो, जब किसी को एक लंबा जंप मारना होता है तो उसको 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, राइट? आप फिल्मों में देखते हो, जब एक कार को स्टंट दिखाना होता है तो उसको पीछे लेना पड़ता है, पहले स्पीड लेनी पड़ती है। दैट्स वाई अगर आपको लगे कि मैं पीछे जा रहा हूँ या लाइफ मुझे पीछे खींच रही है, तो एक बार अपने बुरे वक्त को याद कर लेना मेरे भाई।